اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने एक शहद की मक्खी का वाक़या बयान करती हूँ और दूसरे वाक़या बयान करूँगी। एक दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ जहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर पड़ाव किया और हुक्म दिया, यहाँ पर जो खाना चाहता है वो खा ले। जब खाना खाने लगे तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर सहाबा इकराम ने देखा एक शहद की मक्खी है, वो बड़े जोर जोर से शोर मचा रही है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मक्खी क्यों शोर मचा रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मक्खी कह रही है कि मक्खियां बेकरार हैं, इस वजह से कि सहाबा इकराम के पास सालन नहीं है, हालांकि यहाँ करीब ही गार है। हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, वो कौन लाएगा, क्योंकि हम मक्खियां तो वो ला नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस मक्खी के पीछे जाएं और शहद ले आओ। चनाचे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक चोबी प्याला पकड़कर उसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई और हजरत अली वहां जाकर शहद साफ निचोड़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत में वो शहद पेश किया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा इकराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्खी फिर इसी तरह शोर कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे एक सवाल किया है कि मैंने इससे एक सवाल किया है और ये इसका जवाब दे रही है। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा है कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है, पहाड़ों और बियाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फूल तो कड़वे होते हैं, फीके भी होते हैं, बदमजा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर कैसे श्री जैसे मीठा हो शहद बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस पर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है और हम भी उसके साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ती हैं, तो वो बदमज़ा कड़वे फूलों का रस दरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है। दरूद पाक की बरकत और रहमत की वजह से वो शहद बन जाता है। अगर दरूद पाक की बरकत से कड़वे और बदमज़ा फूलों का रस नहायत मीठा और शहद बन सकता है तो शरीनी में तब्दील हो सकता है, तो दरूद पाक की बरकत से गुनाह भी नेकियों में तब्दील हो सकते हैं। हर खजाने की चाबी होती है कि कोई भी जो ताला या खजाना उसकी चाबी जरूर बाजरूर होती है। रूहानी खजाने की चाबी दरूद पाक है। दरूद पाक ऐसी तजारत है जिसमें किसी किस्म का घाटा नहीं होता बल्कि फायदा ही फायदा है। दुरूद शरीफ की कसरत करना आरजुओं के हासिल करने का जरिया है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के खिलाफत के ज़माने में एक मालदार आदमी था कि बहुत अमीर आदमी था, जिसका किरदार अच्छा तो नहीं था लेकिन उसे दरूद पाक से बड़ी मोहब्बत थी। किसी वक्त भी वो दरूद पाक से गाफिल नहीं रहता था। जब इसका आखिरी वक्त आया यानी मौत का और जान कनी की हालत तारी हो गई तो उस शख्स का चेहरा स्याह हो गया और बहुत ज्यादा तंगी लाहक हुई, यहाँ तक कि जो भी बंदा उस इंसान को देखता डर जाता।
اس آدمی نے جان کلی کی حالت میں ہی ندا دی، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس پرندے نے اپنا پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا۔ فوراً اس آدمی کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک گئی اور وہ آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو کسی نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان وہ چل رہا ہے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے مسلمانوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اسلام بھیجو، خوب سلام۔ جس مسلمان کے لیے بات خوشی کا باعث ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود پاک پڑھے۔ درود و اسلام حکم قرآن ہے، حکم قرآن ہی میرا ایمان ہے۔ کام وہ جو خدا اور فرشتے کرتے ہیں، وہیں درود ہی کل کائنات کی جان ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کے لیے قبر کھودی گئی تو اس کی قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھود دی، وہاں بھی وہی خوفناک کالا سانپ موجود تھا۔ پھر انہوں نے قبر کھودی تو وہاں بھی وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا، تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہیں پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں نے اس سانپ سے پوچھا، یہ قہر و غضب کیوں؟ سانپ بولا، یہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا تو یہ درود شریف پڑھنے سے بخل کرتا تھا۔ اب میں اس کو بخل کی سزا دیتا ہی رہوں گا۔ الحمدللہ۔